शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार यह सोच रहे हैं कि क्या यह सीज फायर जरूरी था। क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया, क्योंकि यह लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी। मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं। पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे। पुलवामा में खून की नदियां बह गईं और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं। इस वक्त पूरे दिल्ली में लाइट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एक ऐसा अटैक किया है जिसके बाद से जो उसका ग्रिड स्टेशन है 70% वो ग्रिड स्टेशन उड़ चुका है और पूरा दिल्ली जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया के अंदर घुस के मारा है। उसका सबसे पहले तो जो दिफाई सिस्टम था S-400 उसको तबाह किया है, जिसके बाद इंडिया का जो जाम करने की जो सलाहियत थी वो बिल्कुल ही खत्म कर दी पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया की कम से कम 8 एयर फील्ड जो है, एयर बेसिस जो है, उनको निशाना बनाया है। वहां पे सामान को नुकसान पहुंचाया है, दिफाई आलात को नुकसान पहुंचाया है, उनके एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया है। और जो लोग सवाल लगातार कल से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और 4-5 दिनों से जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अनाउंसमेंट क्यों किया। पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर से हिंदुस्तान के कई पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान। क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो ऐसा महसूस करवा रहा है कि शायद हिंदुस्तान ने सीज फायर करने में कुछ जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी। हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न। थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं। पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे। पुलवामा में खून की नदियां बह गईं और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं। आज से सिर्फ सच बोलूंगा, और सच ये है, हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता, लेकिन उन्होंने इज्जत रखी और हम उसे नेशनल हीरो बना दिया, जैसे कोई दुश्मन को हरा कर आया हो। पाकिस्तान से जंग करोगे कैसे? हमारी इस डरपोक सेना से, जिन्हें सीमा हैदर जैसी औरत उल्लू बनाकर बच्चों समेत भारत में घुस गई। पहले अपने घर को संभालो। देश टूट रहा है, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड अलग देश की बात करता है, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर सब थक चुके हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में सच बोलने की गुंजाइश नहीं बची। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार यह सोच रहे हैं कि क्या यह सीज फायर जरूरी था। क्या ऐसा हो गया कि
एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया, क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका, और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? लोग सवाल लगातार कल से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और 4-5 दिनों से जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अनाउंसमेंट क्यों किया। अब एक खबर छपी है और वो खबर टेलीग्राफ में छपी हुई है, और उस खबर के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान की मदद की और एक राफेल को गिराया है। और ये खबर मैं आपको टेलीग्राफ के हवाले से दे रही हूँ। ये 8 मई 3:20 सुबह की ये खबर है। कोट, ब्रेक पाकिस्तानी डिफेंसेस एंड रिस्टोर द इमेज ऑफ स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी, यानी कि बालाकोट करने की तैयारी थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसकी वजह यह है कि जो चाइना के जो J-10C फाइटर्स हैं उनको उतारा गया। PL-15 मिसाइल्स, मैक 5 हंटर्स with over 300 किलोमीटर्स रेंज। पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर से हिंदुस्तान के कई पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान, क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो ऐसा महसूस करवा रहा है कि शायद हिंदुस्तान ने सीज फायर करने में कुछ जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी। हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है। वहां पर आतिशबाजियां हो रही हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली हो, बल्कि नुकसान उसका ज्यादा हुआ है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ज्यादा बेताब होना चाहिए। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को मार रहा था, पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया था लाहौर में। हमारा ये डिफेंस सिस्टम तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। पहले 15 शहरों पर हुए हमले को बचाया, फिर 26 शहरों पर हुए टारगेट को बचाया, तो हम तो आगे थे। फिर हमने सीज फायर क्यों किया? क्या कुछ कहा है हिंदुस्तान के कई सारे पूर्व सेना अध्यक्षों ने और साथ ही साथ कई रक्षा विशेषज्ञ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया कि अभी जैसा कि मुकम्मल वीडियो की जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से राफेल का जो तैयारा है जो कि इंडिया ने फ्रांस से लिया हुआ था, इसकी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इससे तकरीबन -1% पर ग्राउंड हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहे हैं कि डाउन हो रहे हैं। और ये जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने हिस्सा जंग में जो तैयारा इस्तेमाल किया था J-10C, इसके जो चीनी कंपनी है इसके जो शेयर्स में तकरीबन 23% इजाफा हुआ है और ऊपर इसकी जो मार्केटिंग है ऊपर चली गई है। और क्यों ना कि बाकी ममालिक भी जो हैं उसके इन्होंने ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं और इनके जो है वो 23% बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो चीनी तैयारा है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपने पहुँच में है और मशहूर हुआ है। और इसी वजह से जो मशहूर हुआ है वो किसने इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के बैट्स ने जो इसका जो तैयारा मशहूर किया हुआ है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, लोगों ने देखा कि 12 दिन आप लोगों ने देखा कि भारतीय मीडिया इसको खुद ही तस्लीम कर दिया है कि पाकिस्तान का मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इन्होंने खुद ही तस्लीम किया कि राफेल का जो तैयारा है फ्रांस का, इसकी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहा है। और ये काफ़ी शदीद जो वो है वो इसमें किसी के शेयर्स जो है इसके जो ग्राफ दिखाई गया है दोस्तों। अगर इसकी जो कीमत की बात की जाए तो ये जेट्स तैयारा जो कि तकरीबन $25 मिलियन का अमेरिकी बनते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर राफेल की बात की जाए तो इसकी जो कीमत है तकरीबन 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। इसकी कीमत इस तैयारे की तो तकरीबन 4 से 4 गुना भी ज़्यादा है। इसकी कीमत ज़्यादा है J-10C और J-10C का जो तैयारा है इसके बहुत मुनासिब कीमत है। तो इसी वजह से अब दुनिया जो है इसकी तरफ मुतवज्जो हो रही है, J-10C की तारीफ भी हो रही है और जो इसे ख़रीदेगा इसी वजह से इसके शेयर्स जो है वो इजाफा दिखाई दिया गया है। पाकिस्तान की इस फतेह पर पाकिस्तान ने खुशी है, दूसरी तरफ चाइनीज़ भी बहुत खुश हैं।
क्यों ना कि सारे मामलात में चाइनीज़ हथियार इस्तेमाल हुए और पाकिस्तानी ने इस्तेमाल किए। इन्होंने इसके जिस बात पर पता चल गया कि हमारे जो हथियार हैं मगरबी के हथियार से ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, तो इसी वजह से चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इस पाकिस्तान की फतह पर खुशी का इजहार किया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दी पाकिस्तान के साथ। और इस पर इंडिया में जो चाइना जो चल रहा था, इस तुर्की के बाइकआउट चल रहा है और अज़रबैजान का बाइकआउट चल रहा है, क्यों ना कि इन मुल्कों ने पाकिस्तान की काफ़ी सपोर्ट की है और पाकिस्तान की हर तरफ से मदद की। दोस्तों वीडियो की जानिब चलते हैं, वीडियो को देखते हैं कि भारतीय मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या बवेला मचा रहा है।